राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि श्रीनिवास ऋषि भृगु के घर आते हैं और देखते हैं, कहते हैं प्रणाम माता, क्या बात है, किस बात पर आंसू बहाए जा रहे हैं। और फिर भार्गवी की माँ कहती हैं, देखो ना श्रीनिवास, विदाई के बारे में सोचकर सभी कन्याएं कितनी भावुक और दुखी हो रही हैं। और बताती हैं भार्गवी तो अपने कक्ष में जाकर रो रही है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, आप इन देवियों को संभालिए, मैं भार्गवी को संभाल कर आता हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास भार्गवी को रोता हुआ देख कहते हैं, जब तुम्हारे नेत्रों में आंसू देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मानो जैसे संसार से मुस्कान कहीं लुप्त हो गई है। और फिर भार्गवी से कहते हैं, हम युवकों के लिए कितना सरल होता है, नहीं विवाह के मंडप में जाओ, बैठो, फेरे लो, वधू के साथ पुनः घर लौट कर आओ बस। किंतु किसी कन्या के लिए एक ही क्षण में समस्त जीवन परिवर्तित हो जाता है। विदाई के समय अपने माता पिता, अपना घर, अपना परिवार, अपनी स्मृतियाँ, अपनी सखियाँ, सब कुछ छोड़कर चले जाना पड़ता है। प्रेम, भावनाएं, सब कुछ। फिर एक नए जीवन का आरंभ होता है, एक नए घर में, नए लोगों के साथ। और फिर भार्गवी का मुख अपनी तरफ करते हैं और कहते हैं, तुम कन्याएं कितने साहस के साथ सब कुछ संभाल लेती हो, अपनी इस पीड़ा को अपने आंसुओं से बहाती हो, इस पीड़ा को पी जाती हो, फिर निश्चय करती हो कि मेरा ये नया संसार, मेरा ये नया घर, ये मेरा अपना है और इस नए घर में मैं आनंद और मंगल की वर्षा करूंगी। महान हो तुम। और कहते हैं श्रीनिवास, सत्य कहूँ तो पुरुष ये कार्य कभी कर ही नहीं पाएंगे और इसीलिए एक पुरुष को एक स्त्री की आवश्यकता होती है। और इस महान त्याग के लिए जो हर स्त्री करती है, और इसीलिए तुम्हें सभी स्त्रियों को मैं नमन करता हूँ। और फिर भार्गवी श्रीनिवास को उठाती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी की माँ कहती हैं, कब तक ऐसे मुंह लटका कर बैठे रहोगे, भला विवाह की तैयारियाँ ऐसे होती हैं। और तभी राजकुमारी पद्मावती आ जाती हैं और कहती हैं भार्गवी की माँ से प्रणाम। और तभी सखियाँ कहती हैं, भार्गवी की राजकुमारी आप। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, कहा था ना कि जब भी मन करेगा तब मैं आ जाऊंगी। और तभी विद्या रो रही होती है और राजकुमारी पद्मावती के गले लग जाती है। और राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, क्या हुआ, आप सभी इतने भावुक क्यों हैं। और तभी विद्या को स्मरण आता है, ये तो राजकुमारी हैं, और हट जाती हैं और कहती हैं, क्षमा कीजिए राजकुमारी। और तभी राजकुमारी कहती हैं, अरे इसमें क्षमा की क्या बात है, तुम ये बताओ तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी की माँ बताती हैं, राजकुमारी पद्मावती को विदाई के बारे में सोचकर इनके आंसू ही नहीं रुक रहे हैं। मैंने समझाने का कितना प्रयास किया, परंतु जैसे मुस्कान से तो ये सब रूठ ही गए हैं। वहाँ भार्गवी अपने कक्ष में रो रही है। श्रीनिवास उसे समझाने गया है, परंतु वो माने तब ना। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं, अब तो रोना बंद कर दो भार्गवी, शांत हो जाओ। और तभी भार्गवी कहती हैं, ऐसे कैसे रोना बंद कर दूं, पीड़ा पहुंची है मन को, इसलिए ये आंसू बह निकले, जब मन शांत होगा तभी ये रुकेंगे ना। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, समझता हूँ। और कहते हैं, तुम्हारे मन को शांत करने के लिए मुझे कुछ करना होगा। और तभी श्रीनिवास को स्मरण आता है दुकानदार और उसका वो शंख और उसकी वो बात। और तभी प्रसन्न हो जाते हैं श्रीनिवास और फिर अपने थैले से उस शंख को निकालते हैं और कहते हैं भार्गवी से, इस शंख को अपने कान पर लगाओ, सुनो क्या ध्वनि सुनाई देती है। और तभी श्रीनिवास शंख को भार्गवी के कान पर लगा देते हैं और तभी भार्गवी को उस शंख से सागर की ध्वनि सुनाई देने लगती है और भार्गवी का मन शांत हो जाता है। और कहती है भार्गवी, इस ध्वनि ने तो सत्य में मेरा मन शांत कर दिया, किंतु तुम्हें कैसे ज्ञात है कि इससे मेरा मन शांत हो जाएगा। और फिर तभी श्रीनिवास स्मरण करते हैं, मन तो शांत होना ही था, क्योंकि सागर की लहरों से हमारा विशेष संबंध जो है। और फिर भार्गवी से कहते हैं, बस यूँ समझ लो कि तुम्हारे मन ने मेरे मन को बता दिया। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती भार्गवी की माँ से कहती हैं, मैं भार्गवी को समझाती हूँ, मेरी सखी है ना, मैं मना लूंगी उसे, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उसके कक्ष में जा सकती हूँ
और तभी भार्गवी की माँ कहती हैं, अरे राजकुमारी, अवश्य, इसमें पूछने की क्या आवश्यकता है। और फिर राजकुमारी कहती हैं भार्गवी की माँ से, भार्गवी का कक्ष किस ओर है। और फिर भार्गवी की माँ बताती हैं भीतर। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे राजकुमारी पद्मावती भार्गवी के कक्ष में जा रही होती हैं। और फिर श्रीनिवास भार्गवी का हाथ अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं भार्गवी से, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी हमारा विवाह होगा तुम्हें अपने परिवार से दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम उनके साथ ही रहोगी। मेरे तो माता पिता भी इस संसार में नहीं हैं, तो मैं तुम्हारे परिवार को ही अपना मान लूंगा। और कहते हैं अब तो कोई समस्या नहीं है ना। और तभी भार्गवी ये सुनकर प्रसन्न हो जाती है और कहती है श्रीनिवास से, सत्य में तुम सत्य में कितने अच्छे हो श्रीनिवास, बिना मेरे कुछ कहे मेरे मन की बात, मेरा हर दुख जान लेते हो। और कहती है भार्गवी, तुमने वैसे उचित ही कहा था कि तुम्हें आत्मनिर्भर होने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और कहती है जानते हो, मैंने माँ बाबा को बात करते हुए देखा हमारे भविष्य के विषय में। यदि मेरा तुम्हारे साथ भविष्य होगा तो कैसा होगा, तुम प्रयास कर रहे हो ना। कोई बात बनी। और तभी राजकुमारी पद्मावती भार्गवी के कक्ष में आ जाती और देखती है श्रीनिवास को। श्रीनिवास भार्गवी के हाथ पकड़े हुए होता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास और भार्गवी राजकुमारी पद्मावती को देखते हैं और तभी श्रीनिवास भार्गवी के हाथों को छोड़ देते हैं और कहते हैं, श्रीनिवास, राजकुमारी आप यहाँ भीतर आइए। और तभी राजकुमारी पद्मावती अत्यंत क्रोध में होती हैं और कहती हैं, क्या बात है श्रीनिवास। और कहती हैं, ऐसा क्या समझा रहे थे जिसके लिए तुम्हें एकांत में आने की आवश्यकता पड़ी। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं था। और फिर श्रीनिवास बताते हैं, वो माता जी ने मुझे बताया कि वो भार्गवी थोड़ी दुखी है, अपने कक्ष में बैठकर रो रही थी, तब मैं उसे समझाने आया, विदाई को लेकर थोड़ी दुखी हो गई थी वो। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, अच्छा। और कहती है भार्गवी से, अभी तक विवाह की बात भी नहीं हुई और तुम विदाई को लेकर भावुक हो रही हो भार्गवी। और कहती है, मुझे देखो, मेरे तो स्वयंवर की बात चल रही है, मुझे कोई समस्या नहीं है इस बात से। मैं तो सब कुछ छोड़ने के लिए सज्जे हूँ, अपने पिताश्री को, इस राज्य को, यहाँ तक कि अपनी सखी सहेलियों तक का त्याग करने के लिए तत्पर हूँ, ताकि इसलिए कि मैं उस व्यक्ति से विवाह कर सकूँ जिससे मैं प्रेम करती हूँ, फिर चाहे वो राजा हो या व्यापारी हो या फिर श्रीनिवास के भांति कोई नर्तक क्यों ना हो। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।